हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग को आज जानना है थायरिस्टर यानी डीसी टेक्नो जनरेटर। तो डीसी टेक्नो जनरेटर को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस पैनल को देखना है। इसमें पैनल में हम लोग को देखना है कि क्या क्या इस पैनल पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक वोल्ट मीटर है और 3 इंडिकेटर है, एक एम्पियर मीटर है और एक जो आपके हैं MCB है, सुरक्षा युक्ति, और इसमें एक्स्ट्रा एक लगे हुए हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जो पीछे साइड से आप देख पाएंगे कि इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिसका इधर मूवेबल पार्ट है जिसको हम लोग घुमा सकते हैं। और इस टेक्नो जनरेटर से हम लोग क्या करेंगे, इस पैनल को कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन करने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे, इसे चलाएंगे। तो आज हम लोगों को जानना है कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये किस तरह से कार्य करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग किस प्रकार का कार्य लेते हैं टेक्नो जनरेटर के लिए। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग इस टेक्नो जनरेटर का इस पैनल के साथ कनेक्शन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने ये कनेक्शन टेक्नो जनरेटर का इस पैनल के साथ कर दिया। अब कनेक्शन जैसे ही पूरा होता है तो पूरा होने के बाद हम लोगों को इस पैनल पर कुछ नहीं करना है। आपको इजी वे में केवल इस MCB को ऑन स्थिति में लाना है और जैसे ही आप ऑन स्थिति में लाते हैं तो आपको शो होने लगेगा वोल्ट मीटर पर। आपको देख पाएंगे कि हमारा अभी जो वर्तमान में वोल्टेज है इस सप्लाई स्रोत का वो कितनी है। और जैसे ही हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर के सहायता से वोल्टेज को अप करेंगे, मतलब आउटपुट वोल्टेज को अप करेंगे, तो सप्लाई वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन किस प्रकार से होता है, यानी इस फंक्शन को हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। जैसे ही हम ऑन किए आप देख पा रहे होंगे कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके तीनों जो इंडिकेटर है वो दीप्त हो गए, मतलब प्रकाशित हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, किस जो ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हुए हैं इसके माध्यम से इसको धीरे धीरे हमको क्या करना है, ऑन करना है। जैसे ही हम इसको ऑन स्थिति में लाए आप देख पाते होंगे कि यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज कम हो गया, यानी सप्लाई स्रोत जो है जो पहले से 220 दिख रहा था वो अब 190 दिख रहा है। मतलब अगर हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो इनपुट वोल्टेज जो होता है वो कम होते चला जा रहा है। जैसे जैसे हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से, आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। जैसे जैसे हम आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारा जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अभी यह मात्र 110 वोल्टेज हमारा सप्लाई स्रोत को दिखा रहा है, जबकि आउटपुट वोल्टेज हाई भी हो गया, जिसके कारण से यह टेक्नो जनरेटर हमारा सुचारू रूप से चलना अपनी फुल RPM पर आया। और फुल RPM पर आने के बाद जो इस जनरेटर पर लोड होना चाहिए, लोड 0 है, इसलिए यहाँ पर करंट भी 0 प्रदर्शित कर रहा है, यानी करंट कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इस जनरेटर पर हम लोग ने क्या किया है, लोड अभी शून्य रखा है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे इस टेक्नो जनरेटर पर जो हम लोग है वोल्टेज जो है उसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिक सप्लाई का वोल्टेज हमारा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। देख पा रहे होंगे हम इसको अगर कम करते हैं तो जनरेटर की जो RPM है वो भी कम होते चले जाते हैं, यानी वोल्टेज के समानुपाती। अगर वोल्टेज इस पर हम ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है, इसका RPM बढ़ता है, और अगर वोल्टेज को हम कम करते हैं तो इससे जनरेटर का क्या होता है, RPM भी कम होते चला जा रहा है। और इस प्रकार से एक ऐसा भी समय आता है जब यह पूरी तरह से बंद हो जाता है, और जैसे ही जनरेटर बंद होता है आपका सप्लाई स्रोत का जो वोल्टेज है पुनः 220 वोल्ट प्रदर्शित करने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग जाने टेक्नो जनरेटर को किस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर से कंट्रोल किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।